हाय एवरीवन। दोस्तों DUSOL यूजी सेमेस्टर 3 के इंटरनल असेसमेंट आज से शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस देखेंगे किस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है। हम मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। प्रोसेस सभी का सेम है, चाहे आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए असेसमेंट दो या एक्चुअल अपने सब्जेक्ट का असेसमेंट दो। मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है, वो जस्ट पोर्टल से फेमिलियर करने के लिए आपको करना होता है। ये प्रज्ञान पोर्टल है, आप इस वेबसाइट पर आओगे, लॉग इन एज स्टूडेंट ही रहने दोगे, एडमिशन टेकन बिफोर ईयर 2025 ही रहने दोगे और करेक्ट फॉर्मेट में अपना एसओएल का रोल नंबर और बारकोड लिख के साइन इन करोगे। अगर बारकोड भूल गए हो तो यहाँ पे जनरेट करने का ऑप्शन है, जनरेट कर सकते हो। फिलहाल मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्तों। ऊपर आपका नाम और डिटेल वगैरह ऊपर लिखी रहेगी। यहाँ नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट सेमेस्टर। ये सेमेस्टर 3 के बच्चे का डैशबोर्ड है, हो सकता है इसका सेमेस्टर 1 में ईआर हो, तो सेमेस्टर 1 पे हम क्लिक करते हैं। एक बार सेमेस्टर 1 के भी सब्जेक्ट दिखाने लग गया है इस बच्चे के। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक्चुअल में असेसमेंट अभी दिखा नहीं रहा, तो हो सकता है ईआर ना हो। फिलहाल हम उसको सेमेस्टर 3 ही सिलेक्टेड करने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी, आपके सब्जेक्ट्स ऊपर दिखा रहा है कि आपके सेमेस्टर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है भाई। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 दिसंबर की रात को। जैसे ही 20 दिसंबर लग जाएगा तो यहाँ से जो असेसमेंट करने का लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ देखिए अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट हैं सबके आगे अभी लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है। 20 दिसंबर लगते ही लिंक आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 35 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट के होंगे, 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। लास्ट डेट इसको करने की 27 दिसंबर है। फिलहाल मॉक टेस्ट तो बिल्कुल खुला हुआ है। हम मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको चीजें समझाएंगे। प्रोसेस सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो हम मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो, एक बार में एक ही डिवाइस में लॉगिन करें, मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन नहीं करें। जिस डिवाइस से आप असेसमेंट कर रहे हो, जितना टाइम आप असेसमेंट करोगे 45 मिनट, उस 45 मिनट तक आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की विंडो चेंज ना करें, ठीक है। आप चाहो तो दूसरी विंडो में चीटिंग करना चाहो तो एक ही मोबाइल में ना करें, दूसरी चीटिंग करने के लिए दूसरा डिवाइस अपने सामने रखें। और एक बार असेसमेंट स्टार्ट कर दिया तो आप बैक नहीं कर सकते। बैक करोगे तो आपका अटेम्प्ट खराब होगा। एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसे कंप्लीट ही करना है। और आपका जो सबमिट वाला ऑप्शन होता है असेसमेंट में, जब तक आप सारे क्वेश्चन नहीं कर लोगे तब तक आपका सबमिट का ऑप्शन नहीं खुलेगा। इस चीज का ध्यान रखें। आप मोबाइल फोन या लैपटॉप से असेसमेंट कर सकते हो, बस सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये लेफ्ट साइड में आप लोग देखें, मैं अंडरटेकिंग पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपका टाइम शुरू हो गया। आपके में 45 मिनट लिखा रहेगा जब आप एक्चुअल असेसमेंट करोगे। प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी आप पहले क्वेश्चन पर हो और आंसर अभी आपने 0 यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। यहाँ राइट साइड में इंग्लिश और हिंदी ओपन करने का ऑप्शन होगा, जिसको आप ओपन कर लोगे तो आपके क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सिंपली जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर लगता है उसमें टिक कर दीजिए। जैसे बी पे मैं टिक करता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पे उस क्वेश्चन नंबर के आगे ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है तो उसके 2 तरीके हैं। या तो आप सिंपली यहाँ पे 2 पर क्लिक कर दो या फिर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दो, आप अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। अब अगले क्वेश्चन का भी आंसर अगर करना है तो उसमें टिक कर दो। ये देखिए ये ग्रीन टिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचना है तो मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया। पर्पल मार्क का मतलब ये है कि करंटली आप उस क्वेश्चन पर हो, आपने उसको अभी अटेम्प्ट नहीं करा है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट के दौरान वापसी बैक जाके किसी क्वेश्चन का आंसर रीवेरीफाई करना चाहते हो तो सिंपली इस क्वेश्चन नंबर वाली प्लेट में आपको जिस क्वेश्चन पे जाना है उस पर क्लिक कर दो। जिसमें मुझे 1 पर जाना है तो मैं 1 पर क्लिक करूंगा तो वापसी में 1 पर आ गया। अब मुझे इसका आंसर अगर एडिट करना है, चेंज करना है तो मैं इजीली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ मेरे इंटरनल असेसमेंट के ड्यूरेशन के दौरान। अब 1 2 के बाद मुझे 3 नहीं करना, मुझे सबसे पहले 6 कर लेना है। तो मैं 6 पे क्लिक करूंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाऊंगा, ठीक है। मैंने 6 अटेम्प्ट कर लिया, देखिए 6 के आगे ग्रीन टिक हो गया। इसी तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन है आप सारे अटेम्प्ट करते जाओगे। अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है सबमिट असेसमेंट, ये तभी आपको प्रेस करने को कहेगा जब आप सारे क्वेश्चन ग्रीन कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। तो जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं आप सबमिट असेसमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर एक बार आपको वेरीफाई करवाएगा कि आप चेक करना चाहते हो या फिर सबमिट। हम सबमिट करना चाहते हो तो आप सबमिट करें, तो ये बताएगा कि आपका मॉक सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आप ओके पे क्लिक करोगे तो अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। तो ये वापसी आप लोगों को डैशबोर्ड में ले आया। अब जो मैंने मॉक टेस्ट करके दिखाया, जब आप एक्चुअल असेसमेंट अपना करोगे तो असेसमेंट करने के बाद यहीं पे कोई ऑप्शन आएंगे जहां पर आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हो कि आपके असेसमेंट में कितना स्कोर आपने किया है। बस यही सिंप्लीफाइड सा प्रोसेस है दोस्तों। बाकी आपकी अगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, सब्जेक्ट्स पूरे नहीं शो हो रहे या फिर आपका लॉगिन नहीं हो रहा या फिर आपका ईयर वाला सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, तो आप उस कंडीशन में एक बार एसओएल को या तो ईमेल करें या कॉल करके परेशान करें या फिर आपको वहां पर विजिट करना ही पड़ेगा।
यही प्रोसेस था दोस्तों सेमेस्टर 3 यूजी प्रोग्राम के इंटरनल असेसमेंट को करने का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।